तो पत्नी बाहर ही जल का लोटा भर लाई घर के दरवाजे के बाहर। पहले पति का स्वागत किया, धर्म निभाया, अर्घ चढ़ाया और फिर पति के पैर धुलवाए, पति के हाथ धुलवाए, मुख प्रक्षालन करवाया। माता बहनों जरा इस कथा को गौर से सुन लो, हो सके तो कल से घर में अपनाना शुरू कर दो। पति घर से आवे घर पे कहीं से, उमेश शास्त्री कोरोना काल में क्या करती थी मैडम? पति बाहर से आए तो मैडम क्या करती थी घर में? कोरोना काल में मैडम क्या करती थी? पति बाहर से आते थे। अच्छा इशारे में बता रही हो? इशारे में सब बता रहे। कोरोना काल में हाथ क्यों धुलवाए जा रहे, पैर धुलवाए जा रहे, मुंह धुलवाया जा रहा, और कह रहे भाई बाहर का बाहर। रोज ये नियम जिस घर में पाला जाएगा उस घर में कलेश घर में आने वाला नहीं है। महारानी कयाधु कहती हैं इनको शांति यहीं दे दो। कितना भी क्रोधी, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी टेंशन पति को है, दुकान का, मकान का, घर बाहर के झगड़ों का, घर आने पर अगर दरवाजे पर ही कलश से पानी से जल मुंह हाथ उसको शीतल कर दोगे, फिर अंदर घर में लाओ। बोलो मत पति से, मौन होके सेवा करो, इतनी तो है। और कुछ पत्नियां इतनी बदमाश हैं कि एक तो पति पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसका डिप्रेशन तो है ही, पतियों में कुछ बचा तो है नहीं, ताकत वाकत तो खाली क्रोध बचा हुआ है इनमें। बाहर से भुंजे हुए, जले हुए, मरे हुए आते हैं, और घर पे जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी की इतने में पत्नी किचन से निकल के आ जाती है। मैंने कहा था, फोन किया था, हरा धनिया लाए कि नहीं लाए? आग, पति में आग लगी पड़ी है और इसको हरे धनिया की पड़ी है। क्यों जी? मैंने तुमसे कहा था बच्चों की फीस भरते हुए दुकान पे जाना, गए कि नहीं गए? पति कहता है ला मोटरसाइकिल बाद में खड़ी करूंगा, पहले तुझे पटक दूं। सुनिए ना, मैं तुमको सिखाने के लिए कथा कह रहा हूं। इसमें मजाक हंसी जो लग रहा है उसे हंसो, एंजॉय करो, पर घर में दुकान, मकान, व्यापार, यात्रा से कोई भी आए उसको सीधा कोई वार्तालाप मत करो। हाथ पैर धुलवाओ, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा भोजन पानी होने दो, भोजन करके तृप्त हो जावे, उसके बाद फिर आप उससे बतराओ, पूछो अपनी बात। भोजन होने के बाद में क्रोध 80% खत्म हो जाता है। भोजन करने के बाद क्रोध बहुत कम आता है, ये ध्यान रखो। पानी पीने के बाद में क्रोध बहुत कम आता है, इसीलिए पानी हमेशा टेबल पर रखा जाता है सबके, अफसरों के लेकर, मंत्रियों को लेकर, मेहमान को लेकर। पहले पानी का मतलब वही है, कोई प्यासा नहीं मर रहा है? अच्छा बोलो, घर के सामने धूल उड़ रही हो तो पानी छिड़कते हैं कि नहीं अपन? क्या लाभ होता है उससे? धूल के कण जम जाते हैं पानी के प्रभाव से, और धूल के कण जमने से दो फायदे होते हैं, धूल आना बंद होता है और हवा भी ठंडी आती है। तो पानी के छिटके डाल दो, जैसे अनसुईया माता ने पानी छिड़क दिया, पवित्र हो गए, ऐसे ही तुम भी पानी छिड़क दो। ले गुड्डू के पापा, हाथ धो ले, पैर धो ले, मुंह धो ले, नहीं ठंडे हो जाओ दरवाजे पे। ये स्त्री का धर्म है, करते रहना चाहिए। पुराने जमाने में महात्मा साधु आते, उनके भी पैर धुलवाए जाते थे बाहर दरवाजे पर, और घर में अंदर ले जाकर पैरों की पूजा करने का पहले से ही प्रावधान है। चरण जल लेने का पहले से ही प्रावधान है। तपस्वी महात्मा संतों का चरणामृत पीने का पहले से ही है। पर पहले बाहर अपने दरवाजे पर, चौखट पर दूल्हा ब्याहने आता है तो दूल्हा के भी पैर बाहर धुलवाए जाते हैं चौखट पर। सारी चीजें आपको पता है, पर सब करते नहीं हो, सब भूल गए। कौन करेगा? रोज दुकान पे जावे, रोज आवे, कौन धुलवावेगा? एक दिन की हो तो धुलवा लो, रोज रोज कौन धुलवावेगा पति को? काय का पति, कहां का पति? गुड्डू का पप्पा। ये हाल हो रहा है महाराज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर मत करो, पति को पति ही रहने दो, है? पत्नी को पत्नी ही मानो, सम्मान दो पत्नी को। महारानी कयाधु ने भोजन करवाया।
कैसे भोजन करवाया, जरा सुनो वो भी कथा सुनो। पति भोजन पर बैठे, चौकी पर भोजन लगा दिया और हाथ का पंखा लेकर के पत्नी पंखा करने लगी है और भोजन परोसने लगी है। जब भी आप अपने घर में मेहमान को, पति को या ससुर को भोजन कराते हैं तो उनके निकट रहने की कोशिश करो। पंखा घुमाओ, ये पंखे आजकल जो हैं इनको चलने दो, सुविधा अच्छी करो। भोजन करते समय वार्तालाप मत करो। भोजन कर ले, तृप्त हो जाए, पानी पी ले, कुल्ला कर ले, उसके बाद विनम्रता पूर्वक पूछो। जैसे महारानी कयाधु ने पूछा, हे स्वामी अगर आपकी आज्ञा होवे तो एक वचन है, प्रार्थना पूर्वक आप कहें तो पूछो। जो क्रोध था उसके मन में सब खत्म हो चुका था सेवा से। और दूसरी बात, आज महारानी कयाधु ने अपने पति को वो भोजन कराया है जो भोजन भगवान विष्णु को कराया था, प्रसाद, भगवान का झूठा भोजन। संत का, महात्मा का, गुरु का, भगवान का झूठा भोजन करने से क्या होता है? बुद्धि पवित्र होती है, विचारों में शांति आती है, बेचैनी अशांति शांत होती है। एक कण भी मिल जाए संत का झूठा, छोड़ो मत। गुरुदेव का झूठा एक चावल भी मिल जाए, छोड़ो मत। भगवान को भोग लगाकर, यज्ञ का भोग लगाकर दिया बाती करके भोजन करो, बुद्धि को पवित्र करने वाला प्रसाद बन जाता है। सदगुरु भगवान कहते हैं, महारानी कयाधु ने पूछा, प्रभु आप तो 6 महीने की कह रहे थे, शाम को लौट आए एक दिन में, कारण क्या है, क्या हो गया है? तो उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा वही परम दुश्मन मेरे सामने आ गया था। महारानी कयाधु ने कहा, महाराज कौन दुश्मन? तो आज प्रसाद खाया है ना, इसलिए बुद्धि अच्छी हो गई और अचानक मुंह से निकल गया वही नारायण। महारानी कयाधु धन्य धन्य हो गई अंदर से। कहा, क्या कहा आपने, किसका नाम लिया? अरे वही नारायण। कौन नारायण? अरे वही विष्णु नारायण। धीरे धीरे करके श्रवण कुमार जी, पत्नी ने 108 बार नाम जपवा दिया मुंह से। 108 बार जैसे ही पापी के मुंह से भगवान का नाम निकला, महारानी कयाधु का संकल्प पूरा हो गया। आज मेरे पति ने भगवान के नाम का एक माला की है, आज मुझे उनका सहवास कर लेना चाहिए। आज महारानी कयाधु ने राक्षस के साथ सहवास किया और उसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हो गई। ये है औलाद पैदा करने का नियोजन। ये तो राक्षस की कथा है, आप तो मानव हैं। मानव को चाहिए कि कम से कम 6 महीने तक सत्संग नियत सुने। गर्भाधान करने से पहले स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी 6 महीने लगातार किसी महापुरुष को अध्ययन करें, किसी महापुरुष को पढ़ें, किसी महापुरुष को निरंतर सुने और गुरु दीक्षा लेने करके बाद मंत्र जाप करें, अपनी साधना को बनाए रखें, अपने शरीर के समस्त तत्वों को प्रौढ़ करें, मजबूत करें, अपनी मांस मज्जा, हड्डी, रक्त, वीर्य, रज सबको तंदुरुस्त करें, अपने विचारों को पवित्र करें और शरीर को, आत्मा को परमात्मा से मिला दें और भगवान को स्वयं आमंत्रित करें और फिर गर्भाधान करें। मैं कहता हूं तुम्हारे घर में ही राम पधार जाएंगे, कृष्ण पधार जाएंगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी, सावित्री ये पधार जाएंगे। वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कलयुग में आने के लिए, पर तुम तो कलयुग में उन्हें आने ही नहीं देना चाहते जल्दी से। तुम पगला रहे हो। शादी करने के बाद में सब लोग देवी देवता पूज रहे हैं। ये पूजा करो, चूल्हे की पूजा करो, चाकी पूजा करो, ये पूजा करो। हमारे तो धर्म में यही है, हिंदू धर्म में नई बहू आती तो पूरे गांव के देवता पूजे, पूरे गांव की परिक्रमा करवाओ, फिर घर के चाकी, चूल्हे, बेलन, चकड़ा भी पूजते थे। अब तो सब छुपा सट्ट हो गया। अब क्या पूज रहा है? नैनीताल, कुल्लू मनाली, अब ये पूज रहे हैं, पहाड़ पूज रहे हैं, पहाड़, होटल पूज रहे हैं, होटल। बोलो, पिताजी ने पूरी मेहनत की कमाई करके बंगला बनवाया 3 मंजिल का कि बहू आएगी तो उसके लिए ये बेडरूम है, यहां पर अच्छे बच्चों का निर्माण होगा। और बहू बेटे बेडरूम का नहीं, वो तो सीधे टिकट फाड़ लिया उन्होंने तो प्लेन में। बोलो, कैसे कैसे नाम अंग्रेजी में आ गए तुम्हारे जीवन को। लक्ष्मी, हाँ जी, बच्चे कहाँ गए? तो लक्ष्मी बड़ी खुश हो गई, हनीमून पे गए, हनीमून पे। अरे हनीमून,
यही काम रह गया बाकी तुम्हारे जीवन में है। आपको अच्छा लगता है तो जाओ हनीमून, पर तैयार रहो कुटने के लिए, बच्चों से पिटने के लिए, अपमान सहने के लिए तैयार रहो, रेडी रहो। हनीमून पर जाने वालों के बच्चे कभी दादा दादी को प्यार देने वाले नहीं है। लिख लो लिख लो लिख लो, है मम्मी पापा तुम्हें अकेले ही मरना पड़ेगा, झुक झुक के रो रो के, कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पहुंचने। महारानी कयाधु गर्भवती हो गई। उन्होंने निश्चित परमात्मा से कहा, हे विष्णुदेव कृपा करो, मेरे गर्भ में जो बालक है वो तुम्हारा परम भक्त होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसे परम भक्त बनेगा? तो कहा सबसे पहले मेरे दुष्ट पति को दूर करो मेरे जीवन से। अर्थात गर्भ में बालक आने के बाद बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाए तब तक स्त्री को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल महिला को अकेले ही रहना चाहिए गर्भ धारण करके, बच्चा और मां, बिस्तर के ऊपर तीसरा कोई शरीर नहीं आना चाहिए, चाहे वो सास क्यों ना हो, चाहे ननद क्यों ना हो, चाहे पति क्यों ना हो, पर अकेले विश्राम करना चाहिए गर्भवती महिला को। हाय राम रे कलयुग रे कलयुग, हाय कलयुग रे कलयुग, है इतना कलयुग, इतना भयंकर कलयुग। बड़ा बच्चा बगल में वहीं सो रहा है बेड पे, 3 महीने का पेट में, और एक 35 साल का पति नाम का बालक भी वहीं, पत्नी वहीं, एक ही बिस्तर पर लुढ़कम लुढ़कम हो रहे हैं महाराज। और फिर कल्पना करते हैं कि बच्चा अच्छा हो, महान हो, सुंदर हो, मजबूत हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। ये सब संभव नहीं है। तुमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। गर्भ धारण करने के बाद में पशु पक्षी कितना नियम पालते हैं, कभी विषय नहीं उनके मन में आता, कभी भोग उनके दिल में नहीं आता, उनमें दोबारा कभी वासना नहीं आती। और ये मानव जिसको भगवान ने अनेक बुद्धि दी है, तमाम बुद्धियां दी हैं, फिर भी, और हमारे जैसे लोग रोज समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं है, हैं? इस कान सुनना, इस कान निकालना। हाँ बाबा आए थे, कथा सुनाए थे, बहुत बढ़िया बताते थे, खूब हंसाते थे, हो गई कथा, बाबा अपने घर, हम अपने घर, लाओ संडे आ गया, लेके आओ बकरा, हैं? ले आओ भुजिया खाएंगे, भुजिया, अंडे की भुजिया। 7 दिन हो गए महाराज, भुजिया नहीं मिली, तुम्हारे आने के चक्कर में भुजिया गायब हो गई। इसलिए हे महाराज, तुम जैसे ही जाओगे यहां से हम सीधा संडे मनाएंगे। सुनो, तुम संडे मनाओ और यमराज के दूत डंडे लेके बैठेंगे ऊपर, तुम्हारी खबर पूरी लेंगे, ध्यान रखो। है देर है पर अंधेर नहीं है। माता का कितना जरूरी है बच्चे के बारे में सोचना, वो कथा सुना रहा हूं। अब आगे की कथा सुनो। महारानी कयाधु की प्रार्थना नारायण ने सुन ली। दैत्यराज हिरण्यकश्यप चले गए पुनः भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। पीछे से महारानी कयाधु ने मौका पाया, 6 महीने में लौटेंगे पतिदेव। महारानी कयाधु सीधी नारद जी के आश्रम चली गई, घर छोड़ दिया, संत का संग। नारद जी से जाकर गुपचुप दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, गुरु बना लिया नारद जी को, किसी को पता नहीं चलने दिया, कानों कान। पति जब राक्षस हो, साधु नहीं मानता हो, महात्मा नहीं मानता हो, दारू नहीं छोड़ता हो, अंडा नहीं छोड़ता हो, सट्टा जुआ नहीं छोड़ता हो, कथा को नहीं मानता हो, ऐसे पति की पत्नी को चाहिए कि वो चुपचाप गुरु मंत्र लेकर, गुरु बनाकर भजन करे, जिससे कि उसकी औलाद, उसका परिवार और उसका राक्षस पति भी कल्याण के मार्ग पर चला जाए, उसका कल्याण हो जाए। भजन का अपना अपना है, भजन किसी के बाप का नहीं है, भजन स्वयं का होता है। ये पति 4 दिन की चांदनी है, फिर अकेले जाना है, और कर्म का हिसाब भी अकेले ही सुनना है भगवान के दरबार में जाकर। वहां पति बगल में नहीं होगा, वहां सबको अकेले अकेले ही सुनना पड़ता है, अपना अपना हिसाब। या तो पति धरती पर रह जाएगा, या तो तुम रह जाओगे, एक जाएगा वहां।
और भगवान पूछेंगे फिर पति के बहकावे में आकर तूने भजन नहीं किया पगली, क्यों रे पागल, तू पत्नी के चक्कर में पड़ के मुझे भूल गया। पेट में जब तू गर्भ में लेटरीन में बाथरूम के डिब्बे में उल्टा लटका था, तब तो तू रो रो कर कहता था हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे परम प्रभु मेरी रक्षा करो। 9 महीने गर्भ में जब तू मां के गर्भ में औंधा उल्टा लटका था पेट में लेटरीन के डिब्बे में, तब रो रो कर कहता था मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, इस नरक से मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और मैंने तुझे जैसे ही बाहर किया तू तो मुझे भूल गया। आप सब लोगों से मेरा सवाल है ये, हम और तुम सभी ऐसा कह के भगवान से आए और क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे जब कोर्ट कचहरी में जब ताने जाएंगे और वहां पर ये मोहन वकील नहीं होंगे हमारे। यहां तो मोहन वकील को ला करके कुछ कर भी लेंगे, पर वहां ये चलेगी नहीं दादागिरी किताबों की। हाय 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 हाय, वहां तो हाकिम भी वही, अदालत का वकील भी वही, और फांसी चढ़ाने वाला जल्लाद भी वही, और जज फैसला सुनाने वाला भी वही, एक ही है। इसीलिए भगवान को जो वचन दिया है उसे याद रखो, भूलो मत कि राम नाम गायान, हरि नाम गायान, प्रभु नाम गायान, हरि नाम गायान। और तूने आकर के जग में आकर के यहाँ आकर के और यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, हे भगवान से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके। ये राम नाम गायन, हरि नाम गायन, राम नाम गायन, हरि नाम गायन। जा करके भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। क्या वचन भरे हैं। ये गर्भ में देखी नरक नसैनी, गर्भ में देखी नरक नसैनी, ये गर्भ में देखी नरक नसैनी, गर्भ में देखी नरक नसैनी। कब ही वचन भरे तूने प्राणी, कब ही वचन भरे तूने प्राणी। भगवान को वचन दे दिया, क्या वचन, मैं भजन करूंगा चित लगा करके, चित लगा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न, हरि नाम गाया न, हरि नाम गाया न, राम नाम गाया न। आकर के जग में आकर के यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके।
तू नींद में सोया, आकर जवानी तू नींद में सोया, देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा दिल भर रोया, बचपन गवाया खेल खा करके, खेल खा करके, यमराज से कहोगे क्या करके, यमराज से कहोगे क्या करके, भगवान से कहोगे क्या करके। राम नाम गाया न, प्रभु नाम गाया न, हरि नाम गाया न, श्याम नाम गाया न, भोले नाम गाया न, आकर के जग में आकर के, यमराज से कहोगे क्या करके, भगवान से कहोगे क्या करके, भगवान से कहोगे क्या करके, भगवान से कहोगे क्या करके, राम से कहोगे क्या करके, भगवान से कहोगे क्या करके, राम से कहोगे क्या करके, प्रभु राम से कहोगे क्या करके। सच्चे दरबार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, सभी भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, महारानी कयाधु ने गुप्त रूप से नारद जी को गुरु मान लिया और वो उनके आश्रम में ही चली गई बालक का निर्माण करने के लिए। जैसे माता सीता चली गई थी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, ऐसे महारानी कयाधु, घर का माहौल उचित नहीं था, घर में खाने पीने वाले राक्षस, उस घर में बच्चा पैदा होगा वो बिना खाए पिए नहीं रह सकता, इसीलिए अच्छा माहौल देने के लिए नारद जी का 6 महीने महारानी कयाधु ने नित्य सत्संग श्रवण किया और त्रिकाल संध्या करती, त्रिकाल यज्ञ करती और गुरु सेवा करती, हरि गुण गाती। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9वें महीने में महारानी कयाधु ने बालक को गर्भ से बाहर कर दिया और भगवान की कृपा से, आज बालक की कृपा से हिरण्यकश्यप को भी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान दे दिए, हे हिरण्यकश्यप, मृत्यु तो तुझे अवश्य आएगी पर तुझे कोई जन नहीं मार पाएगा, नर नारी नहीं मार पाएगा, और तू न रात में मरेगा न दिन में, और न तू कार्तिक में न वैसाख में, और न तू जनवरी न मार्च में, और न तू मरेगा तलवार से न भाले से, और न आग और न पानी से, बस तेरी मृत्यु जब आएगी पर तू ये सबसे नहीं मरेगा। वरदान लेकर जब लौटा हिरण्यकश्यप घर पे आया तो घर पे देखा कि वो पिता बन गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शीघ्र ही आचार्य गर्ग को बुला के, माफ करना, आचार्य शुक्राचार्य जी को बुला करके बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। बोलिए श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय हो। भक्त पैदा हो गया। शुक्राचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य जी को कहा, गुरुदेव मेरे पुत्र को शीघ्र दैत्य बनाओ और उसे आसुरी विद्या देकर के शीघ्र मेरे साथ खड़ा कर दो। अब तो मैं 2 हो गए 1 से, अब विष्णु को हम नहीं छोड़ेंगे। 1 साल 2 साल का बालक हुआ। प्रहलाद, यात्पाम दर्शनम भूयाम। उमेश शास्त्री जी, झांकी बनी हो तो झांकी को समय हो गया है। आदृष्टाम तत्वहर्षिम। जैसे आजकल बालक को जल्दी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ऐसे ही उसने भी जल्दी से जल्दी भेज दिया। कहते हैं 3 साढ़े 3 साल का ही बालक हुआ था, तब तक उसने शुक्राचार्य के पुत्रों के गुरुकुल में, विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया। अपनी मां से दूर होते समय बालक रोए रोए, मां रोए, पर राक्षस पिता
मां बेटे को रोधन करते देख रहा है, पर शीघ्र उसे दैत्य आसुरी विद्या देना चाहता है। आसुरी विद्या का मतलब आज जो शिक्षा पद्धति है यह भी आसुरी विद्या है। यही शिक्षा पद्धति आसुरी विद्या है महाराज। कैसे भी भारतीय शिक्षा पद्धति की गुलामी से बचे। भारत को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, पर ना ही तो कानून में से अंग्रेज निकले अभी तक, और ना ही शिक्षा में से अंग्रेज निकले अभी तक। अगर कानून अंग्रेजों का अभी तक चल रहा है, शिक्षा अंग्रेजों की आज तक चल रही है, तो आजाद होके भी भारत तेरा उद्धार नहीं होगा। उद्धार जब होगा जब भारतीय संविधान, कानून और भारतीय शिक्षा निहित होगी समाज में। जिन कानूनों की जरूरत नहीं उन्हें हटाया जाए, और भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय व्यवस्था के लिए नए कानूनों का निर्माण हो। उसके लिए जरूरी है कि एक निष्पक्ष अच्छी सरकार का निर्माण हो। चलिए, हमारा काम इतना ही है, हम इतना ही कहेंगे। शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और मर्क। प्रहलाद को अलग से पढ़ाते हैं। भगवान विष्णु के प्रति बालक